पूरा ऑल ओवर इंडिया इंटरेस्टेड रहता है पूरे बिहार की राजनीति में, लेकिन सबसे घटिया यही का व्यवस्था है। लोग तो इसी से कि हम अपनी जाति, हम अपने धर्म के लोगों को अगर वोट देंगे तो वो हमारी काम करेगा, वो हमारा काम करेगा, वो हमारी बात को सुनेगा। जनता का अनुभव किनको है? जो लोग जनता के बीच में हैं, जैसे हम जैसे यंगस्टर हैं या जो भी इस तरह से सोशली एक्टिव लोग हैं, उन लोगों को ना जनता की नॉलेज है। उन लोग ना उसके बीच में, वो लोग ना जानने कि क्या सुख में है, क्या दुख में है, कौन कितना पानी में है। 6,000 रुपये देना है, ठीक है, वो जिनके पास बीघा में जमीन है ना, उनको ही देना है सर। और जो गरीब हैं, जो 1 कट्ठा 2 कट्ठा या 5 कट्ठा में जो अपना खेती बाड़ी करके जो घर द्वार चला रहे हैं अपना, अगर उनका खेत डूब गया तो सरकार के पास उनके लिए कोई उपाय नहीं है, एक तिरपाल देने के अलावा। पूरे शहर का में अगर किसी को कोई भी काम होता है तो बिना मोती झील जाए नहीं हो सकता है, लेकिन अगर एक दिन रात भर बारिश हो गई तो 3 दिन तो कोई जाने का सोचता ही नहीं है। इतना पानी लगता है, मतलब बाइक जाती है तो बीच में रुक जाती है। कुछ दिन पहले नाव चल रहा था वहाँ, इतना पानी की विधायक जी डूब जाएंगे, जाना तो दूर की बात है। हमने आगमन किया है पूरे बाजपट्टी विधानसभा में, हमने घूमा है, वहाँ इतना पानी है कि जाएगा तो लोग डूब जाएगा और देखने तक नहीं आता है वहाँ कोई। जब आप डेवलपमेंट के नाम पे वोट देंगे तो ही तो डेवलपमेंट होगा। आप वोट देंगे जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो कैसे डेवलपमेंट होगा? युवाओं की जब राजनीति में आने की बात होती है तो हम लोग कहते हैं कि ये सब कैसे संभव होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो लोग पुरखों से राजनीति करते आ रहे हैं वो इन नए लड़कों को मौका क्यों देंगे। और इस पर बात होनी जरूरी इसलिए भी है कि जब हम ये कहते हैं कि बिहार का विकास युवाओं के चलते होगा और बिहार का विकास युवा करेंगे, तो जरूरी ये है कि आप किसी युवा को अपने पास बिठाकर उनसे बात कर लीजिए जो राजनीति में आने की ख्वाहिश रखता है, जो ये सोचता है कि हम अगर विधायक बन जाएंगे तो अपने क्षेत्र को ऐसे डेवलप कर देंगे। मेरे साथ शायान है, सही नाम लिया मैंने? मोहम्मद शायान है, मैं मुजफ्फरपुर में हूँ। हम बहुत बिहार की राजनीति के बारे में बात कर चुके। शायान का सिर्फ परिचय यही है कि ये सीतामढ़ी के बाजपट्टी से अगली बार चुनाव लड़ेंगे, इस बार भी नहीं, क्योंकि इनका उम्र भी नहीं हुआ है। लेकिन इनके पास कुछ बहुत अच्छे तर्क हैं कि बिहार का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। इनके पास इस बात का भी जवाब है कि कैडर वोट कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि इनके कुछ रिश्तेदार हैं जो राजनीति में है। मैं उस पर जाना बिल्कुल नहीं चाहता। शायान, शुरू इस बात से करेंगे, राजनीति के बारे में सोचे क्यों? राजनीति के बारे में सोचने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि जब से हम लोग बड़े हुए, हमने एक चीज़ देखा कि लोग हमेशा कैडर वोट पे जाते हैं कि वो हमारे जात का है, वो हमारे धर्म का है। लोग कोई भी इस चीज़ पे नहीं जाते कि डेवलपमेंट होना चाहिए, नाला बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, इस पे कोई भी नहीं जाता। बात सब करते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हम ये बनवा देंगे, हम वो बनवा देंगे। जब लेकिन लोग पब्लिक इंटरेक्शन में जाते हैं तो बता देते हैं कि हम फलनवा हैं, हम फलनवा जाति के हैं, हम फलनवा धर्म के हैं, अहाँ ई धर्म के छी तो हमरे के वोट दे। तो लोग इस तरह से काम करते हैं, जबकि इस तरह से मेंटेलिटी को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक इस तरह की मेंटेलिटी चेंज नहीं होगी, बिहार नहीं बदल सकता, बिहार के रोजगार नहीं आ सकती वहाँ लोगों की मेंटेलिटी जब तक चेंज नहीं होगी तब तक क्या डेवलपमेंट होगा? क्या, जब तक विचार नहीं बदलता है क्या बदलेगा? कुछ भी नहीं बदलेगा। तो सबसे पहले अगर कुछ बदलने की ज़रूरत है तो वो है विचार, जो लोग अपनी नहीं बदल रहे हैं। सबसे पहली बात है कि जैसे हमारा शहर है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के 2 ही सबसे बड़ा दिल है अभी जो मान के चलते हैं, एक है मोती झील और एक है मिठनपुरा, जहाँ शहर की सब कुछ मिलता है। मतलब शहर के सबसे पॉश इलाकों में जाना जाता है, बिग बाजार है, यहाँ पिज्जा हट है, डोमिनोज, हर चीज़ है। और यहाँ एक मामूली छोटी सी बरसात होती है तो यहाँ इतनी पानी लग जाती है कि लोगों को कमर तक पानी का सामना करना पड़ता है। और ये पानी ऐसा नहीं होता है कि 1 दिन 2 दिन, हफ्तों 15 दिन तक ये पानी लगा रहता है। और मोती झील का हाल तो कोई भी, मतलब बड़े से बड़े लोग जानते हैं कि मोती झील, और सबसे बड़ा मार्केट अगर कोई शहर का है तो वो मोती झील है। वहाँ इतनी बड़ी पानी की समस्या, और वह आज से नहीं हमेशा से चली आ रही है, कभी उस पर किसी ने बात ही नहीं किया। हमेशा बात उठती है, जब भी पानी लगता है तो बात उठती है। उसके बाद जब वोट देने का टाइम आता है तो लोग भूल जाते हैं कि कहाँ पानी लगा था, कहाँ रोड नहीं है, कहाँ नाला नहीं है, लोग सब कुछ भूल जाते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि फलनवा हमारे धर्म का है, हमारी जाति का है, लोग उसको वोट दे देते हैं और वो बस उसी धर्म और जाति के नाम पे चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, कोई लेना देना नहीं। जब आप डेवलपमेंट के नाम पे वोट देंगे तो ही तो डेवलपमेंट होगा। आप वोट देंगे जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो कैसे डेवलपमेंट होगा? जैसे आप मुझे इससे पहले एक बात समझा रहे थे कि काडर जो वोट है, जो जाति में बटा हुआ है, उसको तो चेंज करना, जो अब जो बूढ़ा हो गया, जो 60 साल का, वो कभी चेंज नहीं होगा। ये आप ही बोल रहे थे हमको। आपने एक और बात बोला कि अगर हम किसी को, मतलब कोई यंगस्टर है जो पढ़ा लिखा है, उसको बढ़िया से समझाएंगे तो हो सकता है वो समझे मेरी बात को। लेकिन जो बूढ़े हैं, मतलब जो एक एज पार कर चुके हैं, वो तो नहीं समझेंगे। फिर उसका उपाय क्या है?
देखिए मैच्योर्ड लोग तो कभी हमारी बात को समझेंगे नहीं, वो समझेंगे कि बच्चा है ये, हमारी बात हमको क्या समझाएगा। मतलब जो भी एक मैच्योर्ड लोग, जो एक जैसे हम जैसे लोग अगर कहीं जाते हैं तो वो बैठने देना तक हम लोगों को जरूरी नहीं ये समझते बहुत हैं। बड़ी बात बोल रहा है ये लड़का। मतलब जो आप बोले ना, मतलब इतने लड़के, अभी एक लड़का में द ह्यूमनिटी नाम का, एक तौसीफ आलम नाम का लड़का है, आपके शहर का ही है। अच्छा। वो लोगों को बाढ़ पीड़ित में मतलब एक एनजीओ चलाते हैं, जाके बांट रहे थे। तो उसने मुझसे पता है क्या कहा, कहा कि जब भी हम किसी चंदा मांगने जाते हैं ना, तो लोग बोलते हैं तुम बच्चा हो, क्या कर रहे हो चंदा मांग के। तो ये आपकी लाइन बहुत मजेदार है, ये मतलब सबसे कि बड़ा बच्चा समझ के इग्नोर कर जी देते जी हैं। सबसे बड़ी डिमेरिट यही है। लोग बच्चा क्यों समझते हैं? अगर हम एक अडल्ट 18 हम पार अगर कर गए, हम अगर वोट देने के लायक है तो हम अडल्ट हैं। और अगर वोट देने से पहले भी अगर हमारे में मैच्योरिटी आ गई है, हम अगर बात समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, तो हम आपसे ज्यादा एबिलिटी वाले हुए ना। Exactly. हम अगर आपसे, अगर आप देखिए बोलना नहीं चाहिए, हाँ, हाँ। लेकिन आप अगर किसी उम्र में ज्यादा हैं, लेकिन अगर हम आपसे ज्यादा पढ़ चुके हैं और हमारे गार्जियन ने हमको आपसे अगर ज्यादा पढ़ाया, तो हम तो आपसे ज्यादा एबिलिटी रख रहे हैं ना। तो फिर आप ये भेदभाव क्यों करते हैं कि तुम छोटा है, तुम क्या बात करेगा हमारे सामने? तो ये सब चीज जब तक खत्म नहीं होती है, तब तक बिहार में चेंजेस बहुत मुश्किल है। और इन सब चीजों को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कैडर वोट को बदलने के लिए मैंने जो अपना प्रोग्राम ये बताया था, आपको ये बताया था कि जैसे जो भी मैच्योर्ड लोग हैं, किसी के भी फादर है, मदर है, उनको अगर हम जाके समझाते हैं, बोलेंगे, एक दो बात इंग्लिश में बोलेंगे, कुछ बात हमें तो बोले हाँ बच्चा तो बड़ा निम्न बात करे छे। लेकिन फिर उधर से कुछ लोग आएंगे, क्योंकि एक ही रिप्रेजेंटेटिव तो होता नहीं है एक एरिया में, दूसरे लोग आएंगे, वो बोलेंगे हम फलनवा छी, हमर फलनवा ई जात छी, हम ऐसन छी, हम वैसन छी। हाँ बाप रे, तो हमर जात। लेकिन अगर हम उनके बाल बच्चा को, जिनको वो पढ़ा रहे हैं, जिनको वो आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें वो अपनी फ्यूचर देख रहे हैं, अगर हम उन बच्चों को पकड़ते हैं और हम हर जगह के प्रॉपर यूथ को ही पकड़ते हैं, हम किसी भी विधानसभा, किसी भी लोकसभा के प्रॉपर यूथ को ही पकड़ते हैं, तब हम मेंटेलिटी चेंज कर सकते हैं। हम अगर वहाँ के यूथ हो, तो यूथ जो है, उसका बाल बच्चा जो है, वो समझाएगा अपने माता और पिता को कि नहीं, जातीय धर्म के नाम पे वोट ना देवे के बा, डेवलपमेंट के नाम में ये अलग यही बोले कि हम ही तोरा ये रोड बना के देवो, हम ही नाला बना के देंगे, हम यहाँ शिक्षा बेहतर करेंगे, तब यहाँ कुछ होगा। लोग, हम किसी भी मैच्योर्ड आदमी को क्या समझा सकेंगे? उसको समझाएंगे तो समझेगा थोड़ी देर के लिए, फिर जैसे ही हम जाएंगे सब बात भूल जाएगा, खत्म। क्योंकि जब समझने का वक्त हम मैच्योर लोगों का अब है, उन लोगों का वक्त अब खत्म हो चुका। उन लोगों को जो समझना था, समझाना था, और जितने दिन राजनीति करना था उस हिसाब से अब कर चुके। अब बिहार को भी बदलाव की जरूरत है। और पूरे भारत का सबसे बड़ा स्टेट है यूपी, और बिहार सबसे बड़ी राजनीति का हब बना रहता है। घटिया भी है, हेल्थ में, एजुकेशन में, हर चीज कुछ में। लेकिन मेरे कहने का वही तो मतलब है कि इतना बड़ा हब है, पूरा ऑल ओवर इंडिया इंटरेस्टेड रहता है पूरे बिहार की राजनीति में, लेकिन सबसे घटिया यही का व्यवस्था है। मेरे कहने का, लेकिन मुजफ्फरपुर में एक बहुत नामी बीमारी चली हुई है, चमकी बुखार। हर साल होता है, सबको पता है। हमको नहीं लगता कि किसी से, जो हमको लगता है कि ये बात सेंट्रल तक खबर होगी। हाँ, तो लेकिन आज तक इसका कोई उपाय नहीं निकाल पाया, कोई नहीं। स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो किसी के पास इसका कोई उपाय नहीं है कि लोग मरते हैं, इतने बच्चे मरते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब जो लोग मरे उनकी संख्या कम है। आप अगर बेस निकालना जाएंगे, डेटा निकालने जाएंगे, तो इतने बच्चे इनसे मरते, इतने भविष्य, मतलब लोगों को मतलब कोई मैटर नहीं है, बिहार के बच्चे लोगों को भविष्य, जबकि सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार से हैं। और जितने बच्चे जो मर रहे हैं चमकी बुखार से, क्या पता उनमें कितने IAS IPS से हो। लोगों को, किसी को इस बात से कोई लेना, लोगों को सिर्फ अपने वोट बैंक से लेना देना है। किसी को न स्वास्थ्य से लेना देना है, न सड़क से लेना देना है, और ना ही शिक्षा से लेना देना। आप कहीं भी घूम जाए, कोई भी एक प्रॉपर विधानसभा ऐसा आप बता दें जहां सारा काम बहुत अच्छे से हुआ हो, हर कुछ हो, वहां कोई भी एक विधानसभा आप ऐसा हो जहां सब कुछ हो, जहां सड़क भी हो, नाला भी हो, शिक्षा भी हो और स्वास्थ्य भी हो, सब कुछ हो, ऐसा कोई विधानसभा पूरे बिहार का हमको कोई, जहां कोई ऐसा विधानसभा हमको आज तक तो नहीं दिखा। हमको लगता है कि मामूली कोई एक पंचायत भी ऐसा नहीं दिखा जहां सब कुछ कंप्लीट हो। कैसे कंप्लीट होगा? लोग उस नाम पे अगर वोटिंग करेंगे तो ही तो कंप्लीट होगा। लोग वोटिंग ही नहीं करते हैं उस नाम पे, तो कोई भी जगह, कोई भी एरिया कैसे कंप्लीट होगा? उसे लोग जिस नाम पे, जिस काम पे वोट देते हैं, उसी तरह जिस धर्म के, जिस जाति के लोग को बनाते हैं, तो भाई बन गया, आपके धर्म का आदमी है रिप्रेजेंटेटिव, जाइए काम करा लीजिए। लोग तो इसी से हैं कि हम अपनी जाति, हम अपने धर्म के लोगों को अगर वोट देंगे तो वो हमारी काम करेगा, वो हमारा काम करेगा, वो हमारी बात को सुनेगा। अरे जो रिप्रेजेंटेटिव अच्छा होगा वो सबकी बात सुनेगा। रिप्रेजेंटेटिव का काम ही क्या है? जनता की बात को सुनना है, उसको सुलझाना है और डेवलपमेंट का काम करना है, बस। उससे ज्यादा उसका काम ही क्या है? तो इसके लिए हमको इस बात की जरूरत क्यों पड़ती है कि हम अपने ही जात के लोग को, अपने ही धर्म के लोग को चुने? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। जिसका काम ही वही है, तो वह जब अगर किसी टीचर का काम पढ़ाना है,
तो वो कोई भी वो तो पढ़ाएगा ही ना। तो हम लोग जब टीचर चुनते हैं या जो भी कुछ चुनते हैं उसमें तो हम लोग नहीं देखते हैं कि वो क्या है क्या नहीं, हम लोग तो उस टाइम में एबिलिटी देखते हैं। लेकिन जब नेता चुनने की बारी आती है तो हम एबिलिटी क्यों नहीं देखते हैं? तो सबसे बड़े जो पॉइंट है ये मेरा ये है कि लोगों को उसमें एबिलिटी देखने की ज़रूरत है किसी भी नेताओं में। हम लोगों को बड़े से बड़े या छोटे कोई भी हो, एज मैटर नहीं करता है। लोगों को सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकालना हो कि एज बहुत बड़ा, एज कोई मैटर नहीं करता है। एबिलिटी सबसे बड़ा जो है, एबिलिटी लोग 40-40 साल के लोग अभी राजनीति कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत जगह बहुत, लेकिन एबिलिटी अगर उनसे हम यंगस्टर की अगर एबिलिटी मिलाया जाए तो हमको लगता है कि 50% भी नहीं होगा। 50% भी उन लोगों के पास एबिलिटी नहीं होगी हम लोगों के बनिस्बत। और ये जो अनुभव के नाम पे खेल होता है उसका अनुभव, देखिए अनुभव जो है उम्र के साथ बहुत लोगों को मिलती है, नो डाउट, ठीक है। आप वहाँ हैं तो आपको बहुत सारे अनुभव मिला, लेकिन आपको अनुभव क्या मिला है वहाँ बैठने ही का ना। जनता के बीच का क्या अनुभव है? जनता के बीच का भी तो अनुभव है। आपको तो सिर्फ वहाँ बैठने का अनुभव है, एसी में बैठने का अनुभव है, बड़ा बड़ा गाड़ी में चलने का आपको अनुभव है। यह मान लिया किसी भी नेता आप जीतने के बाद अगर जनता के बीच में नहीं है तो आपको किस बात का अनुभव है भाई? अगर जनता हर समय इलेक्शन में ये बात आती है कि नहीं कि नेताजी इलेक्शन के समय आए, तो नेताजी को भाई किस बात का अनुभव है? नेताजी को तो वहीं का अनुभव है, नेताजी को तो किसी जनता का अनुभव नहीं है। जनता का अनुभव किनको है? जो लोग जनता के बीच में हैं, जैसे हम जैसे यंगस्टर हैं या जो भी इस तरह से सोशली एक्टिव लोग हैं, उन लोगों को ना जनता की नॉलेज है। उन लोग ना उसके बीच में वो लोग ना जानने कि क्या सुख में है, क्या दुख में है, कौन कितना पानी में है। अभी इतना बार का पानी है, कितने लोग जा ही रहे हैं वहाँ, कितने लोग, हम लोग कितने जगह देख देख के आए हैं और लोग इतने परेशान रहते हैं। अच्छा, अभी पता है बहुत लोगों को पता भी नहीं कि बाढ़ पीड़ितों को राशि किस हिसाब से मिल रही है। सरकार का योजना क्या है कि जिन भी लोगों का घर गिर गया उनको पन्नी देना है, ठीक है, पन्नी, एक काला ऐसा पन्नी है वो देना है, तिरपाल देना है। क्या होने जा रहा है उस पन्नी से? और जो 6,000 रुपये देना है, ठीक है, वो जिनके पास बीघा में ज़मीन है ना उनको ही देना है सर। और जो गरीब हैं, जो 1 कट्ठा 2 कट्ठा या 5 कट्ठा में जो अपना खेती बाड़ी करके जो घर द्वार चला रहे हैं अपना, अगर उनका खेत डूब गया तो सरकार के पास उनके लिए कोई उपाय नहीं है तिरपाल देने के अलावा। तो यही व्यवस्था है। मैं और इस पे ना कोई जानकारी लेना चाहता है, ना कोई इस पे बात करना चाहता है। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि इस तरह का काम हो रहा है। लोग कह देते हैं कि सरकार ऐसे दे रही, अरे सरकार क्या दे रही है ये कौन बताएगा? आपके रिप्रेजेंटेटिव ना बताएंगे तो रिप्रेजेंटेटिव तो जाके मांग कर देते हैं, मीडिया वाले को बुला के मांग कर देते हैं कि मैं मांग करता हूं, मैं ये कि जो है इसको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित। भाई घोषित करना आपका काम है, आप मांग क्यों करेंगे? रूलिंग वाले जो भी हैं उनका काम है किसी भी एरिया को घोषित कराना। वो आके मीडिया में दर्शाना क्या चाह रहे हैं कि हम लोगों के बीच में आए हैं। आप आए हैं तो काम करके दिखाइए। लोगों के बीच में तो 50 लोग रहते हैं, आप विधायक इसलिए आप मीडिया वाले को साथ में लेके आए हैं। जो लोग नॉर्मल लोग हैं, जो कैजुअल लोग हैं, उन लोगों का कोई वैल्यू ही नहीं। वो सुबह शाम जाके उठते बैठते हैं, फिर भी एक नॉर्मल कोई व्हाट्सएप ग्रुप तक में नहीं आता है कि वहाँ सुबह शाम उठ रहे हैं बैठ रहे हैं। वो तो जनता के बीच में जाने से पता चलता है ना कि कौन कितना पानी में है। ग्रेजुएशन कर रहे हैं ये साहब, इतना कैसे भरा इतना कम उम्र में जी? ये सब मेरे फादर की वजह से है, क्योंकि मेरे फादर ने अपने लाइफ का 25 साल दिया है अब प्रॉपर पॉलिटिक्स में। और पॉलिटिक्स में हमने ये सीखा कि राजनीति में आपको आपका लोकल लीडर्स कभी उठने नहीं देंगे, ठीक है। तो आपको अपनी एबिलिटी कितनी भी ज़्यादा अगर आपके पास है, ठीक है, आपको उठना अपने दम पे है। आप किसी के भरोसे किसी के दम पे आपको उठाया नहीं जा सकता, और नहीं कोई आपको कोई फार्मूला बताए हैं? पापा फार्मूला बताए हैं इतना ही कि तुम मेरे नक्शे कदम पे चलो, बस इतना ही। क्या है उनका नक्शा कदम बताइए, एक युवा जो अपने अनुभवी पिता को फॉलो करेगा? उनका नक्शा कदम बस ये है कि वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। मतलब हमको लगता है कि डेली एक विधायक के पास उतने लोग ने, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वो तारीफ कर रहा हूँ, ये जो मतलब टू बी ऑनेस्ट, आप एक पत्रकार हैं, आप लोगों के खुद बहुत सारे लिंकेज होते हैं, आप उससे भी पता कर सकते हैं। मतलब उतने विधायक के पास डेली लोग नहीं जाते हैं जितने मेरे फादर के पास। तो पापा फुल टाइम राजनीति में है? नहीं, पापा फुल टाइम राजनीति में ही है, ठीक है। पापा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है पापा का, ठीक है। क्या किसी पापा पोस्टल डिपार्टमेंट में है मेरे। पोस्टल डिपार्टमेंट? हाँ, पोस्टल डिपार्टमेंट में पापा का जो जॉब का टाइमिंग है वो जॉब का अपना टाइम करते हैं। उसके बाद जो टाइम बचता है वो क्योंकि ग्रामीण डाक सेवा में है, तो ग्रामीण डाक सेवा सभी लोगों के घर पे ही होता है। तो हमारे घर में ही पोस्ट ऑफिस है और दरवाजे पे मेरा पूरा मजमा लगता है। मतलब पूरे इलाके से लोग हमारे पास आते हैं। और एक टाइम था कि मेरे फादर सरपंच हुआ करते थे, तो आज तक लोग एक टाइटल नेम ही उनका रख दिया है सरपंच साहब करे। एट प्रेजेंट वो हैं कुछ भी नहीं, लेकिन लोग उनको सरपंच साहब के ही नाम से जानते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ उनको मेरी ये लगती है, कोई भी नेता इसलिए बनता है क्योंकि उनको पैसा कमाना होता है। जनरली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, क्योंकि देखे बिना और समझे बिना कोई भी किसी बात को नेता बनने का
सभी लोगों का कारण यही होता है कि उनको, लेकिन मेरे फादर से जो मैंने सीखा है, मेरा वो बस मकसद है कि लोगों की सेवा करना, क्योंकि मेरे फादर को कोई लस्ट नहीं है किसी से भी। वो बस सुबह उठते हैं, वहाँ बैठते हैं, लोग आते हैं, उनका काम होता है, वो जाते हैं, उसके बाद वो लोग याद करें ना करें, पूछे ना पूछे, उनको उसी में सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने इसका काम कर दिया, मैं इसके काम आया, मैं आपके काम आया, बस इतना ही रहता है। तो मेरा भी मोटिव बस इतना ही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि मैं भी उस तरह से ही कर रहा हूँ, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि मैं यंगस्टर्स को जोड़ रहा हूँ। मैं उन लोगों को से दूरी बना रहा हूँ जो एक एज पार कर चुके हैं, जो या एक एज में हैं। मैं यंगस्टर्स को जोड़ रहा हूँ। मेरा सबसे मकसद ये है कि मैं यंगस्टर को लूँ। क्या रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कैसे हैं बिहार के युवा, चाहते हैं नए लोगों का आना? बिल्कुल, बिहार के सभी युवा नए लोगों को ही चाहते हैं। मतलब बिहार के जितने भी युवा हैं वो सब चेंजेस चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उन सब के दिमाग में है कि ये चेंजेस कैसे होगा, हम कैसे करेंगे। तो ये चीज़ हम लोग समझा रहे हैं उनको कि अरे हम ही तो चेंज करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, भविष्य हम हैं तो हम ही करेंगे। जैसे हम लोगों का हर जगह जाना ज़रूरी है, वैसे ही हम लोगों का राजनीति में आना भी ज़रूरी है। जैसे हम लोगों का IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बनना भी ज़रूरी है, वैसे ही हम लोगों का पढ़ लिख के राजनीति में आना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह अब एबिलिटी की ज़रूरत है। अब वैसे लोग नहीं चलेंगे कि चले आए जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट ले लिया, राज कर रहे हैं, समय समय से राज कर रहे हैं, और डेवलपमेंट के नाम पे, शिक्षा के नाम पे नील है, जीरो है। प्रैक्टिकल सवाल का जवाब दीजिए, बहुत प्रैक्टिकल। लोकल जो तंग करते हैं, नए लड़के आएंगे जो वहाँ के मठाधीश हैं, हर जिला में हर पंचायत में मठाधीश बैठे हुए हैं जो 20-25 साल से है, तो वो तंग करेंगे। कुछ देखिए इसके बारे में आप देखिए, हर जगह लोगों को तंग करेंगे, ठीक है, लेकिन यही बात तो मैंने बोला जिस पे आपने ध्यान नहीं दिया। हम उन जैसे लोगों पे ध्यान ही कहाँ दे रहे हैं, हम तो यंगस्टर्स को जोड़ रहे हैं ना। हमको तो मान लिया जो भी मठाधीश है वो तो हम जैसे लोगों को समझते ही नहीं है कुछ, उनको तो हम जैसे यंगस्टर से कोई लेना ही देना नहीं है। वो समझते हैं कि ये तो कल का बच्चा है, अभी नया नया आया है, थोड़ा बहुत कूदेगा फानेगा फिर चला जाएगा जहाँ जाना होगा, जहाँ पढ़ रहा है, जहाँ रह रहा है वहाँ फिर वापस चला जाएगा। उनको हम तो यंगस्टर्स को जो रहे हैं, हम तो नई सोच को, नए लोगों को ले रहे हैं। हम तो उनके जैसे परिपक्व लोगों को छोड़ ही दिया कि भाई सबसे समझदार आप लोग हैं, हम लोगों को जाने दीजिए आप। तो हम लोग एक अपना नया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, जहाँ उनको भी रहना है वहाँ हमको भी रहना है, तो वहाँ हम लोग उनको आगे छोड़ देते हैं कि भाई आप ज़्यादा समझदार हैं, आप ज़्यादा दिन से यहाँ बैठ रहे हैं, तो आपकी जो मर्यादा है, आपकी जो कुर्सी है, वो आपके लिए, हम पीछे ही बैठेंगे, हम पीछे ही बैठ के सुनेंगे समझेंगे। समझने की एबिलिटी मेरे में ज़्यादा होगी तो हम आपसे ज़्यादा समझेंगे, कम होगी तो हम आगे बैठ के भी कम ही समझेंगे और पीछे बैठ के भी कम ही समझेंगे। तो हमारा ये कोई किसी से बैर करना या किसी से आगे पीछे हमारा कोई लेना ही देना नहीं है। हमारा एक अपना अलग प्लेटफॉर्म है, हमको जिससे किसी से कोई लेना ही देना है। हमारा, हम यंगस्टर्स को जोड़ रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि किसी मैच्योर्ड लोगों को यंगस्टर से कोई लेना ही देना नहीं है। मैच्योर्ड लोग मैच्योर्ड लोगों को ही खोजते हैं, या किसी परिपक्व नेता ही को खोजते हैं, या फिर इलेक्टेड लोगों को ही जो इलेक्टेड ऑलरेडी हैं, जो सत्ताधारी हैं, या जो भी इलेक्टेड हैं, उन्हीं को खोजते हैं लोग। तो हम जैसे यंगस्टर को खोज कौन रहा है? तो हम जैसे यंगस्टर एक दूसरे को खोज रहे हैं। और जो हम लोग में थोड़ा बहुत एबिलिटी वाले हैं वो अपने लेवल के लोगों को खोज रहे हैं और अपने लेवल के लोगों को बना रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा है, क्या होने से बिहार बदल सकता है, और कितना बुरा हाल है अभी बिहार का। मतलब हम लोग तो देख रहे हैं ना टाइम से। मतलब आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं ना कि जैसे मिठनपुरा, मतलब किसी भी एक शहर का सबसे पॉश इलाका है जहाँ सब कुछ मिलता हो। मोती झील है, पूरे शहर का में अगर किसी को कोई भी काम होता है तो बिना मोती झील जाए नहीं हो सकता है। लेकिन अगर एक दिन रात भर बारिश हो गई तो 3 दिन तो कोई जाने का सोचता ही नहीं है। इतना पानी लग जाता है, इतना पानी लगता है। मतलब बाइक जाती है तो बीच में रुक जाती है। कुछ दिन पहले नाव चल रहा था वहाँ, ठीक है, लेकिन कुछ दिन ये बात मीडिया में आती है फिर खत्म हो जाती है। क्यों? इस बात को पकड़ के क्यों नहीं बैठते हैं कोई भी लोग? इस बात को पकड़ के बैठने की जरूरत है। हमारे नेताओं से बात को पूछने की जरूरत है कि भाई हमने इस बात को निकाला, निकालते ही ये बात हुआ क्यों नहीं? अगर वहाँ नाला नहीं है तो वहाँ नाला बना क्यों नहीं? अगर इतना का टेंडर है, अगर आपके हाथ से नहीं हो रहा तो आप जनता को बताइए कि हमने सरकार को लिख दिया, सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है। जनता फिर सरकार से बात करेगी। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव तो कुछ बोलते ही नहीं है, बताते ही नहीं है। सांसद साहब निषाद जी है ना, क्या नाम है उनका पूरा नाम? अजय निषाद। अजय निषाद। और विधायक साहब हैं वर्मा जी, सुरेश कुमार शर्मा। मुजफ्फरपुर विधानसभा लगता है, मुजफ्फरपुर लोकसभा की बात। हाँ बिल्कुल। कंटिन्यू। और यहाँ हमको लगता है कि सांसद साहब को तो देखा भी नहीं है किसी ने इलेक्टेड होने के बाद। कैसे जीत गए? कैडर वोट भाजपा का। हाँ, प्रॉपर कैडर वोट। और जो हमेशा से बिहार, मतलब भाजपा का क्या हर जगह वही कैडर ही वोट। ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब आप जो जिन युवाओं को जोड़ रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि आप पूरे बिहार में युवा जुट गए, तो जो भाजपा कर रही है या जो अन्य पार्टियां कर रही हैं वही कैडर आप अपना तैयार कर लीजिए।
नहीं उनके- हम उन्हीं के मतलब ट्रिक से उन्हीं को जवाब दे दीजिए। नहीं तो हम अपना कैडर तैयार कर रहे हैं ना, हाँ। हम कैडर तैयार कर रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। हम्म, हमारा कैडर ये रहेगा। हम्म, हमारा कैडर भी रहेगा, लेकिन हमारा कैडर किसी जाति धर्म पे नहीं रहेगा। हम्म, हमारा कैडर रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। हमारा कैडर रहेगा कि जो इस बात का स्पष्टीकरण कराएगा कि हम करके दिखाएंगे और करेगा, हम्म, उसी को हम नेता बनाएंगे, उसी को चुनेंगे। और जरूरी नहीं कि हम खुद बने। अगर कोई ऐसा हमको मिलता है जो कहेगा कि हम करके देंगे ये सब चीज़, आप हमको इस विधानसभा से जिताइए या हमको आप ये लोकसभा दीजिए, हम वहां से आपको ये सब चीज़, हम देंगे उसको मौका। अरे हम इसलिए थोड़ी है कि हमको ही करना है, नहीं, हम वैसे लोगों को खोज रहे हैं। हम वैसे हमने क्या कहा कि हमको एबिलिटी वाले लोग चाहिए, ऐसा थोड़ी कि हम एबिलिटी, पूरे बिहार में बहुत सारे एबिलिटी वाले लोग पड़े हैं, तो हम वैसे लोगों को खोज रहे हैं, वैसे लोगों को चाहते हैं राजनीति में। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को चाह रहे हैं राजनीति में, हम वैसे लोगों को राजनीति में चाहते हैं। हम वैसे लोगों को राजनीति में से हटाना चाहते हैं जो लोग पकड़ के बैठे हुए हैं, जो लगता है कि उनके ही घर और उनके ही परिवार का सब कुछ है, या एक ही दो पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर सकते हैं या बिहार में सीएम बन सकते हैं। उन सब चीज़ों को चेंजेस लाने की बहुत सारी ज़रूरतें हैं। मतलब लगता है कि दो के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उन नए ऑप्शन को दिखाने इस पे ही बात करिए। क्या ऐसा सचमुच है ऑप्शन नहीं है, लोग ऑप्शन देखना नहीं चाहते हैं? नहीं, लोग ऑप्शन देखना नहीं चाहते हैं, दिखाना ही नहीं चाहता है। मतलब अभी जो हम लोग पे रूलिंग कर रहे हैं या जो भी कुछ है, वो देखने ही नहीं देना चाहते हैं। वो ऐसे बनाने की, ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो ये करने की, मतलब ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो लोगों पे पड़ रहा है। नीतीश नहीं तो कौन? हाँ, नहीं देखिए, नीतीश नहीं तो कौन के बाद हमारे पास बहुत ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन में नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन बहुत है हमारे पास। लेकिन वो लोगों को समझना है कि किसके पास एबिलिटी। मैंने तो कहा ना कि आप एबिलिटी वाले लोगों को देखिए, आप एबिलिटी वाले वैसे लोगों को देखिए जो लोगों के बीच में रहता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव का जनता के रिप्रेजेंटेटिव है भाई। हम कोई, मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई पढ़ लिख के अगर किसी मकाम पे जाता है, तो वो अगर ऑफिस में बैठता है तो वो उसकी प्रॉपर पढ़ लिख के वो उस एबिलिटी पे पहुंचा है, एबिलिटी पे पढ़ लिख के वो वहां पहुंचा है, तो उसका वो ठीक है कि भाई तब वो एसी में बैठ के हवा खा रहे हैं। लेकिन जनता से वोट लेके आप एसी में बैठ के हवा काहे खा रहे हैं भाई? आप तो जनता से वोट लिए उनके लिए काम करने के लिए ना, तो आप वोट लिए जाके एसी में बैठ रहे हैं, तो आप ये किस हिसाब से कर रहे हैं ये सारे काम? तो इन सब चीज़ों को देखने और समझने की ज़रूरत है कि भाई जो जनता का रिप्रेजेंटेटिव हो ना, वो जनता ही के जैसा हो। जनता के रिप्रेजेंटेटिव अगर जनता के जैसा ही होगा ना, तो ही अच्छा होगा, तो ही वो जनता के लिए सोचेगा और तो ही वो जनता के लिए काम करेगा। अब जो अपने आप को बहुत वीआईपी समझेगा, जो समझेगा कि जनता कुछ है और हम उनसे अलग हैं, तो वो कैसे सोचेगा, कैसे हमारे आपके दुख दर्द को समझेगा? जो जीतने के बाद चला जाएगा, जो आपको देखने तक समझने तक नहीं आएगा, वो कैसे आपके दुख दर्द को समझेगा? हमको लगता है कि कोई बता देना कि अभी इतने विधानसभा है ना पूरे बिहार में, ठीक है, कितने विधानसभा के कितने विधायक पूरे एरिया का अपने मुआयना करने गए हैं, हर जगह घूमे हो, हर जगह गए हो, हर जगह पानी में जाके सुने हो। इतना इतना पानी की विधायक जी डूब जाएंगे, जाना तो दूर की बात है। हमने आगमन किया है पूरे बाजपट्टी विधानसभा में, हमने घूमा है, वहाँ इतना इतना पानी है कि जाएगा तो लोग डूब जाएगा, और देखने तक नहीं आता है वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ तक कि लोग इतने परेशान हैं, बदहाल है कि कहते हैं कि बउआ हमरे को पन्निये दिला दो, हम वही से खुश रहेंगे। इतने लोग वहाँ परेशान है, और कोई एक्सपेक्टेशन भी मर चुका है। लोग उम्मीद, मतलब पानी का आपको स्थिति हम क्या बताएं, इतना इतना पानी रहता है लोगों के घर में, लोगों की बिस्तर तक पानी रहता है। वो लोग क्या कर रहे हैं कि बांस वांस का लगा के, वही पन्नी पे लगा के लोग घर के बाहर जाके रोड साइड, आपने अभी आए होंगे, आप तो रास्ते में देखे होंगे कितने लोग टेंट लगा के, तो क्या उनके लाइफ का सिक्योरेंस है? रात में अगर किसी ट्रक का ब्रेक अगर फेल हो जाता है, सब लोग खत्म, कितना बड़ा एक्सीडेंट होगा। लेकिन हमेशा ये सब चीज़ होता है, मतलब पहली बार तो ऐसा नहीं है, दरभंगा हाईवे पे, ये हाईवे पे तो हमेशा होता है। लेकिन मान लिया अगर सरकार उन सब चीज़ों को ठीक नहीं कर सकती है, ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो निकाले कि बाढ़ आने के बाद ये लोग कहाँ जाएंगे। बूढ़ी गंडक का लेवल हर साल बढ़ता है, उसके बगल में बसने वाले लोग हर साल उन लोगों को अपना घर छोड़ के भागना होता है, हर साल। बांध भी तो पक्का ये लोग नहीं बनवाते हैं ना जी। अरे बांध तो छोड़ दीजिए, मतलब बुरा डाल देते हैं ना। अरे वही तो, मतलब हम बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं कि मतलब एक ऑप्शन तो दे कम से कम सरकार की। ये जो लोग 6 महीना 4 महीना के लिए रहते हैं, मतलब उन लोगों को पता है कि हम 6 ही महीना के लिए यहाँ रह रहे हैं, 6 महीना फिर जब पानी आएगा तो हमको घर छोड़ के जाना होगा। सरकार उनके लिए कोई सोचे तो, देखे तो कि क्या हो सकता है इन लोगों के लिए। कभी कोई बात ही नहीं करता, कोई सोचता तक नहीं है उन लोगों के बारे में, और उन लोगों में कोई ऐसा एबिलिटी वाला लोग नहीं है जो उनकी बात को उठा सके।
तो हम लोग ऐसे लोगों को खोज रहे हैं, ऐसे लोगों को निकाल कि उनकी बात को वो खुद उठा सकें। हम उनमें से वैसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा क्या ऐसे नहीं है वैसे लोग? हर जगह हर लोग आजकल हर माँ बाप अपने बाल बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, पर कितना है कि वो खुद पानी में रहते हैं, बच्चा को दिल्ली बेच के पढ़ा रहे हैं। तो हम वैसे लोगों को इंटरेस्टेड, हम उनको नहीं करें कि आप प्रॉपर आ जाइए पॉलिटिक्स में ही, हम उनको इंटरेस्टेड कराना, हम उनको दिखाना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। आप तो दिल्ली में रह के पढ़ रहे हैं, फिर आप कहीं जॉब करें, लेकिन आपके माता पिता क्या झेल रहे हैं, आपका होम टाउन जहाँ आप पैदा हुए, जहाँ आप रहे, जहाँ आपका नामो निशान है, उसकी क्या स्थिति हो रही है, कितनी दयनीय है, वहाँ जाने का सड़क नहीं है, वहाँ पानी में महीनों महीनों रहना पड़ रहा है आपके माता पिता को। तो इन सब चीज़ों से अवगत कराना मेन मकसद है हम लोगों का। अंतिम 2 सवाल। पहला कि एक वक्त के लिए अगर ये मान लेते हैं कि युवा आ गए, मैं बहुत घूमते रहता हूँ, अभी तक 10-12 जिले बिहार का घूम चुका और अच्छे से घूम चुका। ऐसे बहुत मैच्योर लोग हैं जो ये मानने को तैयार हैं कि युवा को बिहार का सत्ता दे दिया जाए, चाहे युवा परिवर्तन कर सकता है, लेकिन इस बात क्या क्या गारंटी है कि वो युवा फिर उन अनुभवी नेताओं जैसा नहीं बनेगा? दूसरा सवाल, सीतामढ़ी के बाजपट्टी से जब आप मतलब आप बोल दिए कि अगली बार हम लड़ेंगे, क्योंकि अभी आपका उम्र नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? तो अगर लड़ेंगे तो एक छोटे लेवल के, जो आप बार बार कह रहे हैं लोकल लेवल पे, तो उस बाजपट्टी के लेवल पे आपने क्या सोचा है? लास्ट देखिए, 2 सवाल है ये। पहला जो आपने सवाल किया कि क्या गारंटी है, ठीक है। देखिए, गारंटी तो इस मानव संसाधन में किसी भी चीज़ का नहीं है, ठीक है। और बात सबसे बड़ी ये है कि हमने एबिलिटी की बात की, ठीक है। लोग हर जगह हर एबिलिटी पे हर तरह के लोग को चुन रहे हैं, दिल्ली में भी चुना गया है, तो उस पर खरा उतर रहा है। और आपने जहाँ तक गारंटी की बात की है, ठीक है, तो सबसे अच्छा सिस्टम हमारे डेमोक्रेसी की 5 ही साल का नहीं बात है। 5 साल के लिए युवा को देके देखे, नहीं काम करेगा उतार दिया जाएगा। मान लिया चढ़ाव और उतार तो लगा रह रहा है ना राजनीति में, ऐसा तो नहीं कि कोई भी जाके फिक्स हो गया है वहाँ। युवा एक बार चले गए तो उनको कोई उतार, ये तो जो वहाँ बैठे हुए ऑलरेडी वो दर्शाने की कोशिश करें कि अब हम लोग फिक्स हो गए हैं, हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है पूरे बिहार में। लेकिन सच्चाई तो ये कि हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, हर 5 साल में ऑप्शन दिखना चाहिए ना भाई। हर 5 साल में ऑप्शन 5 विधायक का दिखता है, लेकिन 5 सीएम फेसेस नहीं दिखते हैं भाई। जैसे विधायक के फेसेस अगर 10-20 दिखते हैं, और अगर 243 सीट है, अगर 1000 विधायक दिखते हैं, तो उस तरह सीएम के फेसेस भी अलग अलग दिखने चाहिए, तभी तो समझ में आएगा कि कौन उसमें अच्छा है, किन में ज्यादा एबिलिटी है, किस में क्या होना चाहिए। तो आपने जैसे कहा कि किसी की गारंटी, सही बात है कि नहीं होती है, लेकिन टाइम भी तो किसी का फिक्स नहीं है ना। अगर नहीं काम करेंगे, उन बात पे नहीं खरे उतरेंगे, तो लोग समझ जाए कि युवाओं से कुछ बिलीव आप चाहते हैं कि एक मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, जब किसी को किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे मिलता है ना, तो वो काम करके दिखाता है, ठीक है। और मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग जिस नाम पे वोट लेते हैं उसी वो नाम पे काम भी करते हैं। हम अगर डेवलपमेंट के नाम पे वोट लेंगे, हम अगर सड़क और स्वास्थ्य शिक्षा पे अगर वोट लेते हैं, तो हम उसी पे ना काम करेंगे। हम अगर जाति धर्म और इसके नाम पे वोट लेंगे, तब ना हम उस हिसाब से, हम तो जिस नाम पे वोट लेंगे उस नाम पे काम पर करेंगे। और दूसरी सवाल आपने मेरे से ये किया कि बाजपट्टी में लोकल लेवल पे हम क्या कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकल लेवल पे मेरा सबसे पहला मकसद है यंगस्टर्स, ठीक है। हम किसी भी जो भी मैच्योर्ड लोग हैं, जो भी ऑलरेडी वहाँ के लोग हैं, जो बहुत लोग हैं जो यंगस्टर से जुड़ना चाहते हैं, नो डाउट, लेकिन हम उन लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन हम उन लोगों से सिर्फ राय विचार, हम अपनी एबिलिटी और अपनी बात हम रखते यंगस्टर्स के ही पास है, क्योंकि कोई भी मैच्योर्ड लोग हमारी बात नहीं समझ सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मैच्योर्ड एक टाइम तक पहुंच गए हैं। उनको हम मेरी बात कितनी भी अच्छी मतलब खत्म हो चुका है, उनको हमारी बात कितनी भी अच्छी लगेगी, उनको यही लगेगी कि बच्चा है। एट द लास्ट उनको यही लगेगा कि बच्चा है, ठीक है। तो इसलिए हम यंगस्टर्स को हर जगह लोकल लेवल, छोटे से छोटे पावदान पे हम और देखिए, यंगस्टर्स को जोड़ने का सबसे अच्छा आइडिया है सोशल मीडिया, ठीक है। हम लोग सोशल मीडिया पे प्रॉपर एक्टिव रहते हैं। हमने सोशली सबको अपना नंबर, भाई जिसको है तुम फ़ोन करो ना, हम गाली थोड़ी देंगे, हम प्रॉपर बहुत अच्छे से। यहाँ लोगों को क्या होता है कि नंबर देने तक में, किसी से बात करने में, अगर किसी को अगर बात, मेरे कहने का मतलब, आप नॉर्मली किसी विधायक जी को फ़ोन करके देखिए ना कि हम एक लोकल आदमी बोल रहे हैं, देखिए विधायक जी आपसे कैसे बात करते हैं, आपको बुझा जाएगा कि वो विधायक जी हैं, आप नॉर्मल आदमी हैं। ये डिफरेंसेस को ख़त्म करना चाहते हैं हम लोग। भाई विधायक जी अगर आप हैं तो आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव ही तो हैं, उसका एक वोट भी तो मायने रखता है। तो अगर कोई एक वोट वाला भी अगर आपको फ़ोन करता है तो आप उसको ही वैल्यू दीजिए, और अगर कोई 5000 वोट का ऑनर है, आप उसको भी वैल्यू दीजिए। लेकिन अगर किसी नॉर्मल आदमी को अगर कोई बात खराब है, अगर किसी को कहिए कि भाई आप विधायक जी से बात करके बोलिए, तो कोई हिम्मत नहीं, वो 50 आदमी जुटेगा किसी एक अच्छे आदमी के पास जाए कि आप थोड़ा सा बोल दीजिए,
वो भी कहेगा कि हम बोलेंगे तो विधायक जी बुरा मान जाएंगे, हमारा से रिलेशन है खराब हो जाएगा, वो भी समझा बुझा के आपको भेज देगा। हो गया, वो आप उसके पास उसके भरोसे हैं, वो विधायक जी से रिलेशन खराब नहीं करने के चक्कर में आपका बातें नहीं पहुंचा वहां तक। आप और हम इस चीज को चेंजेस करना चाहते हैं कि हमको किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़े, हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऐसा हो, इतना फ्रेंडली हो कि हम जब मन करे फोन उठाएं बोले कि विधायक जी ऐसा ऐसा बात है, हमारा ये वाला नाला है ये टूट गए है, अहाँ से देखो एको करवाब, ये अहाँ के फंड से होने वाला था अहाँ, न तो मुखिया जी के फंड से, जेके से होने वाला है, आप ही काम हमको करवा के दीजिए। इस तरह का फ्रेंडली लीडर हम लोगों को चाहिए, तभी कुछ ना कुछ हो सकता है। मतलब अगर इस तरह के लोग होंगे कि भाई उनका रिजर्वेशन वो अलग है हम अलग हैं, इतना भेदभाव अगर हो जाएगा तो कैसे काम होगा? भेदभाव हो रहा है ना, मतलब लोकल लोगों में, किसी भी जनता में और नेता में इतना फर्क क्यों है? जनता पब्लिक ही रिप्रेजेंटेटिव है ना, जो भी नेता हैं, तो फिर जनता में और नेता में इतना का फर्क क्यों? भाई एक कुर्ता पैजामा पहन नहीं है उसी का फर्क है क्या? तो ये सब चीज़ें हम लोग खत्म करना चाहते हैं। हम लोग प्रॉपर फ्रेंडली एक मैटर बनाना चाहते हैं और एकदम फ्रेंडली लीडर बनना चाहते हैं जो हर जनता से इंटरेक्ट करे, हर आदमी से बात करे। हम लोग भीड़ में बात नहीं कर, हम लोग चाहते हैं कि अकेले अकेले है ना, आप सिंगल है, आप एक ही आदमी आके 50 बात बोलिए, लेकिन आइए वन बाय वन है, आप लोगों को लगे तो कि हाँ बात सुन रहा है, बात समझ रहा है। देखिए इनसे बहुत सारी चेंजेस आता है कि जब अगर आपकी कोई बात सुनता है, आप कहीं गए, अगर कोई आपकी बात, आपका काम हो जाए डजंट मैटर, लेकिन आप गए आपका कोई बात ही नहीं सुना, आप बोले और 5 मिनट आप बोल लिए, विधायक जी इधर फोन पर बात किया, तो हाँ अच्छा ठीक है जाइए जाइए आपका हो जाएगा, काम हो जाएगा, आपको बहुत बैड फील होता है वहाँ। ठीक है, टेंशन, हाँ बहुत मैटर करता है ये चीज़। ठीक है, लेकिन अगर आप जाते हैं, कोई आपकी बात बहुत अच्छे से सुनता है, वो काम आपका 10 दिन के बजाय 15 दिन में भी अगर होता है ना, बहुत सेटिस्फैक्शन आपको रहता है, नहीं सामने वाले ने रिस्पॉन्स लिया, काम तो मेरा होगा ही, ये बहुत मैटर करता है। लेकिन ये सब है नहीं पॉलिटिकल। अगर आपको किसी से मिलने जाना हो, किसी से बात करने जाना हो, तो आप नहीं जा सकते हैं। हाँ ठीक है, अगर आप किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं या इससे बिलोंग करते हैं तो विदाउट एनी लिंक्स आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं। अगर आप कैजुअल आदमी हैं, आप अगर आप में अगर ख्वाहिश है कि हम विधायक जी से मिले, हमारे यहाँ का विधायक जी हम मिले, तो आप फ़ोन कीजिएगा तब पीए उठाएगा, कहाँ है, तब पटना है, तब मिलना था। तो अगर आप शेड्यूल लेना चाहिए, हमारा बताते हैं विधायक जी जो आपको बता दें, हमारे शेड्यूल बताते हैं विधायक जी जो आपको बता दें। तो इस तरह का होता है। मतलब अगर जनता है आपसे मिलना चाहती है तो क्यों नहीं मिलेंगे भाई? आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही तो हैं आप, और जनता के लिए ही काम, तो आप मिलिए उनसे, हर एक आदमी से मिलिए, क्यों नहीं मिलेंगे आप? तो इन सब चीज़ों को हम लोग फ्रेंडली नेचर से इस वीडियो का अंत होगा। बाकी ग्रेजुएशन के अंतिम ईयर में होने के बावजूद इतना सार्थक बातचीत, मज़ेदार था। इस बात की कोई गारंटी नहीं है जैसा इन्होंने कहा कि ये आगे क्या करेंगे। हाँ, इस बात की गारंटी है कि जो इन्होंने कहा अगर वो ये कर देते हैं तो वाकई बिहार की राजनीति में ये ऐसे लड़के, ये इनको पर्सनली मैं नहीं कहूँगा, ऐसे जो भी लड़के ऐसा सोचते हैं वो बदलाव ज़रूर लाएंगे। मेरी भी कोशिश यही रहती है कि आपको उन्हीं लड़के लड़कियों या फिर नेताओं से मिलाऊं जो बिहार का विकास हर परिप्रेक्ष्य में चाहते हैं, जिनके पास एक ऐसा नेता सोचने की क्षमता हो जो हर लोगों से मिल सके, जिसका पीए ये ना कहे कि नेताजी के पास फुर्सत नहीं है। बाकी ये बिहार है, बहार भी है और नीतीश कुमार भी हैं। अंततः मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे खालिद बैठे हैं। दिन भर खालिद का आज हम बर्बाद कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया।